जब अंत होने वाला था, भगवान नारायण जब इस धरा छोड़ के जा रहे थे, तब संतों ने पूछा था भगवान से, नाथ आप जा रहे हैं, कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, तो कलयुग में लोगों की मुक्ति कैसे होगी, उनका उद्धार कैसे होगा? कलयुग में तो पाप ही पाप, अधर्म ही अधर्म होंगे, कैसे उद्धार होगा कलयुग में लोगों का? तब भगवान ने कहा था, हे संतो, हे पृथ्वी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इसी भागवत में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ कथाएं होंगी, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ वहाँ हमारा वास होगा, और जो मेरी कथा को भाव से सुनेगा और जो कहेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरई पारा। कलयुग सिर्फ कहने का है, अगर भाव से ने भगवान की कथा को सुन लिया ना, तो तारन तरन होने से कोई नहीं रोक सकता है। गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति कराई। गोकर्ण महाराज आसन से उठे और गांव के लोग कथा सुन रहे थे, उनने गोकर्ण महाराज को रोको, जवाब दिया महाराज ने, रुक जाओ। बोले क्यों? गांव वाले बोले, जब बताओ भागवत का अकेले तुम्हारे भैया नहीं सुनी, भागवत तो हमने भी सुनी थी, फिर भगवान के विमान तुम्हारे भैया को ही क्यों लेके गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए? तो गोकर्ण महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके गोकर्ण महाराज ने गांव वालों से कहा, भैया श्रोता भी होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? बोलो। अबे हम बताएंगे तब मालूम पड़े। हाँ, यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं। कितने प्रकार के होते बताओ? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहले नंबर के होते हैं सोता, जो सोए रही है समझ लो वे सोता ही है। हाँ, जो सोए रहे वे समझो सोता है। पहले नंबर के होते हैं सोता। सोता माने कि पंडाल में आए नहीं और खम्मा को सारा लेके सोए नहीं, तो ये होते हैं सोता। अच्छा, बहुत सी जगह हम जाते हैं तो महाराज लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि पंडाल में आते ही आ तो महाराज सोन लगा पंडाल। और जब नींद भी कब खुलती है, जब जो जयकारा लगाओ, बोलिए गोविंद भगवान की, और जो जयकारा लगा उसको भड़बड़ाए के उठा। हाँ, अब फिर अब वे तो सोए गए थे, आधी कथा तुम्हारा सोत में ही निकली। फिर पड़ोसी ते पूछत, जब बताओ कथा कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची? तो पड़ोसी का कथा हिन पहुंची, तुम कहाँ चले गए? तो बोले का करें, कहाँ की लग गई थी, उन्हें सोई यही थे, रात के जगह वही आते। हाँ, तो अगर पंडाल में कोई स्वत बहु दिखाई दे जाए तो समझ लियो कि जी कौन से हैं? सोता। ठीक, पहले सोता। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। कौन से? सरोता। सरोता की महाराज लक्षण कैसे होते हैं? सरोता की क्वालिटी ऐसी होती है कि कछु लोग तो महाराज पंडाल में शास्त्री को देखा ना था, क्या देखे गोरो भूरो कैसो है। हाँ, तो कछु लोग शास्त्री को देखा ना, कछु लोग जा देखा ना कि फौजी साहब भागवत करवाए रहे, देखे चले को सुनन आए रहो का, कैसी भीड़ भाड़ हो रही, कैसो का पंडाल लगो। तो कछु लोग तो महाराज जू देखा नाथ करे। तो जिन कौन से नंबर के हो? दूसरे नंबर के सरोता। तीसरे नंबर के होते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के, जिन्हें कहते हैं श्रोता। श्रोता, श्रोता कौन होते हैं? श्रोता परीक्षक जी वो होते हैं जो घर से निकले, घर की महाराज माया घर ही छोड़ दी और पंडाल में आकर के 5 मिनट निकाल करके कथा को भाव से सुना, और कथा को सुन के उस कथा को माना और अपने हृदय में उतारा और बातों को माना। यही तो होते हैं महाराज सच्चे श्रोता। तो सोता और सरोता बनियो तो कहूँ कलयुग से पार नहीं हुई हो। बनना चाहते हो तो सच्चे श्रोता बन जाओ, जो भवसागर से पार हो जाओगे। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो तुम लोग सोता सरोता हो कि श्रोता हैं? सोता हो तो फिर सोई जाओ। हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज गोकर्ण महाराज ने गांव वालों से कहा, भैया श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। मेरे भैया धुंधकारी ने तो कथा
भाव से सुनी थी, इसलिए हमारे भैया का उद्धार हुआ। अब तुमने कथा को कैसे सुना ये तो तुम जानो, क्योंकि पंडाल में जब भी बैठो तो संसार की मोह माया को सब त्याग दो और पंडाल में बैठ करके बड़े भाव से कथा सुनो। अब ऐसा नहीं है कि 2 मिनट तुमने हमारी बातें सुनी और 2 मिनट बाद मन पहुंचियो घरे के जाने और बहू ने दूध तचन धरो है कि नहीं ना बिल्ली पी जाए तो सब। हाँ, तो ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से और उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 गांठें टूट गई। धीरे धीरे जब 7 दिन की कथा पूरी हुई हुआ ये टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की दोनों गांठें टूट गई। 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें टूटी। धुंधकारी बाहर निकल के आया, कानों में कुंडल, पीला पीतांबर, बड़े बड़े बाल, ऐसा लग रहा है मानो कोई देवता प्रकट हो गया हो। गांठें टूटी हैं। धुंधकारी बाहर निकल के आया, पीला पीतांबर है, इतना सुंदर नजारा है, ऐसा लग रहा है मानो कोई देवता प्रकट हो गया हो। उसी समय भगवान के विमान आए हैं, धुंधकारी को बैठाल करके महाराज परम धाम की प्राप्ति हुई है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली गोकर्ण महाराज की। धुंधकारी को आज परम धाम की प्राप्ति हुई। धुंधकारी को परम धाम की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि धुंधकारी ने इस कथा को भाव से सुना था।